खम्बागड़ी मित्रों, दिस इज़ फरूज अनुत्रिया। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये टीजीटी नेचुरल साइंस। ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का 29 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम है। ठीक है, उस पेपर को अपन सॉल्व करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चंस है, तो उनको क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेहद इज़ रिलेटेड टू थाईलैंड। ठीक है, बेहद थाईलैंड से रिलेटेड है। इन द सेम वे, उसी प्रकार येन इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, येन में से किस रिलेटेड है? इंडिया से है, बर्मा से है, जापान से है या ईरान से? तो बेहद क्या है? ये करेंसी है। ठीक है, बेहद कहाँ की करेंसी है? थाईलैंड की वो करेंसी है। तो येन कहाँ की करेंसी है? येन जो है वो जापान की करेंसी है। ठीक है, येन जो है वो जापान की करेंसी है, तो इसका आंसर रहेगा येन। तो हिंदी के लिए देख लेते हैं। बेहद थाईलैंड से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार येन किस प्रकार से संबंधित है? तो येन जो है वो जापान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है कि जो पहला जो है वो दूसरे से जिस प्रकार कनेक्टेड है उसी प्रकार तीसरा भी चौथे से कनेक्टेड है। तो वो किस प्रकार कनेक्टेड है? ठीक है, तो इसमें देखो मैं एक बार पास कर लेता हूँ इसे। देखो ये ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, सॉरी सर्किल हो गया, और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रखा है? जैसे ये सेकंड इमेज है। ठीक है, सेकंड इमेज में क्या दे रखा है? ट्राइंगल ये रहा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन ये रही। सेकंड वाला क्या है? सर्किल। ट्राइंगल के ऊपर आ गया सर्किल, सेकंड पोजीशन होगी। थर्ड पोजीशन क्या है? स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड पोजीशन इसके ऊपर आ गई। समझ लो, इसी प्रकार इसमें होगा। पहली पोजीशन कौन सी है? ये। दूसरी पोजीशन कौन सी? ये। तीसरी पोजीशन कौन सी? ये। तो इस प्रकार से आंसर में जो दे रखा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ये ट्राइंगल। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये बनेगा फिर ये। ठीक है, ये जिसमें स्ट्रक्चर में होगा देखो ये रहा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड फिगर इन द सीरीज। ठीक है, तो ये दे क्या रखा? ये मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज के निशान देखो, ये मिरर लगा हुआ बीच में, यहाँ अगर एन है। ठीक है, तो इसकी पास वाली जो भुजा है ना वो इसके पास होगी, दूर वाली जो भुजा है इसके दूर जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है वो पास हो गई, ये वाली, और ये वाली जो भुजा है वो पास हो गई। ये वाली दूर भुजा है तो ये दूर भुजा है, ये दूर भुजा है तो दूर भुजा है। इस तरीके से इसमें दिखा रखा है। ठीक है, ये मिरर इमेज है, ये भी इसकी मिरर इमेज है। ये हिस्सा इधर तो ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर, ये इधर तो ये इधर, मिरर इमेज। ये वाले इमेज में गड़बड़ है भाई। एक्चुअली क्या है कि देखो ये जिस प्रकार से इमेज दिखा रखी, देखो ये दिखा रखी है इन्होंने इमेज। ठीक है, तो इसकी इमेज किस प्रकार से होनी चाहिए? इसकी इमेज होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ आना चाहिए ये यहाँ आना चाहिए, और ये वाला यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या रहा है? सेम आ रहा है भाई। ऐसे इन्होंने कैसे दिखा रखा है? देखो ये दिखा रखा है और ये, तो ये तो कोई मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, ये तो फोटो हो गया ना इसका एक तरह का। तो दिस नॉट अ मिरर इमेज, सो दिस वन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑड ढूंढना है अपने को। ठीक है, असंगत, असंगत, ये वाला आंसर हो गया, आंसर सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन दी सीरीज। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? देखो मैं पास कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ कर रखा है, फिर ये अल्टरनेट क्रम में ये एक दूसरे की तरफ मुँह करके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। इसमें कितना? 1 2 3 4। ठीक है, पहली पोजीशन सेम है, दूसरी पोजीशन भी सेम है, तीसरी पोजीशन भी सेम है, चौथी पोजीशन भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है? फिफ्थ वाला इधर से गायब हुआ है। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ? 1 2 3 अगेन। फर्स्ट कहाँ गया यार? ठीक है, तो अगेन जो है वो फर्स्ट पोजीशन सेम है, सेकंड पोजीशन सेम है, थर्ड पोजीशन सेम है, फोर्थ पोजीशन गायब हो गई। तो इस बार क्या होगा? ये थर्ड पोजीशन गायब हो जाएगी। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, देखो मैं बता देता हूँ, एक बार ये रहेगा और एक बार ये रहेगा। ठीक है, इसमें आंसर में ढूंढ लो और आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला हो गया इसका आंसर, और ये का आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्रृंखला में अगली आकृति, हाँ ये तो हो ही गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है? बीच में पॉइंट है और कॉर्नर पे डंडा है इसका। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ खिसक के आ गया, फिर डंडा आ गया यहाँ।
ठीक है, पॉइंट यहाँ किसका, तो डंडा यहाँ आ गया ना। अगली पोजीशन में क्या हो रहा है, पॉइंट किसक के यहाँ आएगा तो डंडा यहाँ आएगा ना, पॉइंट किसक के यहाँ आ गया तो डंडा यहाँ आ गया। तो अगली पोजीशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, डंडा यहाँ आ जाएगा। आंसर ढूंढ लो, आइसक्रीम पोजीशन हो गई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये इसका डंडा यहाँ आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सेम अगेन इन हिंदी। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट दे रखा है नीचे, सोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक पब्लिश्ड बाय ये पब्लिकेशन कंपनी XYZ। XYZ कोई कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जो बुक पब्लिश की जाती है उनका ये पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, ये पाई चार्ट दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय द कंपनी यार 12,462। टोटल बुक कितनी पब्लिश की इन्होंने, 12,462 इन्होंने टोटल बुक पब्लिश की है इन 2016-17, इंक्लूडिंग कलर, ब्लैक एंड वाइट पब्लिकेशन। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जितनी भी 12,462 टोटल की है। इन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी बुक ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल लेवल एजुकेशन जो है उसकी कितनी बुक XYZ ने 2016-17 में जो है वो पब्लिश की है। और इन्होंने आगे क्या लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटली। बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, ठीक है ना, बच्चा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा, ये कन्फ्यूज़ करेगा बच्चों को एक बार तो। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, हाई स्कूल लेवल एजुकेशन। हाई स्कूल लेवल एजुकेशन कौन सा है, ये 25%। ठीक है, 12,462 का 25% निकाल लो, 12462 इंटू 25/100। ठीक है, 2500 और 4 से 4 × 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 × 4 × 5 = 20। ठीक है, कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 × 12 हो गया। एक मिनट रुको, मैं फिर से 1 मिनट मिटा देता हूँ इसको, कन्फ्यूजन हो गया बीच में। ठीक है, अरे यार ये और हो गया। ठीक है, 12,462 इंटू 25/100। ठीक है, तो ये क्या किया, 4 बार हो गया, 4 से काटो, 4 × 12। ठीक है, 4 एकम 4, इधर ये कितना, 4 एकम 4 बचा 2, ये 22 हो गया, 4 × 5 = 20, फिर 0.4 का कोई मतलब नहीं, अप्रॉक्स पूछा इन्होंने, तो कितना होगा, 3115 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 3115 अप्रॉक्स पूछा है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है 3115 जिसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, सेम अगेन ये हिंदी में दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा क्वेश्चन, स्पॉट द एम्बेडेड फिगर एज गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, स्पॉट द एम्बेडेड फिगर मतलब ये इसमें फिट हो जाए, ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसमें फिट हो जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है। तो देखो ऐसी वाली स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ऐसी इनमें कहाँ फिट होगी, तो देखो ऐसी इसमें कहीं भी फिट नहीं हो रही है। ठीक है, इस वाले में नहीं हो रही, इस वाले में भी नहीं हो रही, लेकिन इसमें फिट हो रही है। देखो ये हो रही, ये हो रही, ये और ये हो रही, ये। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो इसमें ये फिट हो रही, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन इन हिंदी। अगला, व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन द टेरेस, आप छत पे सो रहे हैं। ठीक है, यू सी ए हट, आप एक झोंपड़ी देखते हैं, वो सेट ऑन फायर, उसमें आग लग रही है। ठीक है, एंड बर्निंग, जल रही है, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉल फॉर द फायर स्टेशन, बहुत देर हो जाएगी क्योंकि झोपड़ी में इतना जल्दी आग लग जाएगी, करना है लेकिन सबसे पहले नहीं करना है। ठीक है, गो टू द बेड, बिल्कुल गलत बात है, ये तो इमोरल तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी, भाई आग लग रही तो बजाना है। ठीक है, वेट योर ओन हाउस, अपने घर को गीला करना है। अपने घर को गीला करने से क्या होगा भाई, गीला जिसमें आग लगी वहाँ पर करना है ना। गो एंड हेल्प इन सेविंग द रेजिडेंट्स, बिल्कुल वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प करनी है, उनको बचाना है। ऑफ दी हट, ठीक है, हट में इमीडिएटली, साथ ही साथ, एंड मेक एन अरेंजमेंट टू हेल्प द विक्टिम्स। ठीक है, और उनका अरेंजमेंट करना है विक्टिम्स का, उनकी हेल्प करनी है, उनको रहने करने वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग लिस्ट ऑफ अ सूटेबल कैंडिडेट। ठीक है, टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, आफ्टर द रिटर्न टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड, organized for management level person for a multinational company for providing accounting service and sales, the candidate must be। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि किसी कंपनी में एग्ज़ाम बच्चे ने पास किया, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उनको रिटन टेस्ट के बाद। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, उनको किस किस हिसाब से किस किस पोस्ट पर रेफ़र किया जाएगा या क्या किया जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने कंडीशन दे रखी है।
तो पहला दे रखा बी होल्डिंग ए ग्रेजुएशन इन बेसिक साइंस, अगर उसकी बेसिक साइंस में ग्रेजुएशन है विद 65 डिग्री या फिर उसकी बीई डिग्री है उसके पास 55 डिग्री के % के साथ या एवं मार्क्स के साथ, तो वो कंडीशन ए को फुलफिल करता है। ये कंडीशन उसकी होनी चाहिए। हैव पास द रिटर्न टेस्ट विद 70% और एवं मार्क्स, जो रिटर्न टेस्ट हुआ है उसमें 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स उसके आने चाहिए। दूसरी बात, द एज मस्ट बी इन द ग्रुप ऑफ 25 से, वो 25 से 30 साल का होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को, वो जो भी। हैव एक्सपीरियंस इन एन अकाउंटिंग फर्म फॉर 3 ईयर, उसका अकाउंटिंग फर्म में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डिप्लोमा होना चाहिए इन अकाउंटिंग विद 60% और एवं मार्क्स, ठीक है, अकाउंटिंग फर्म में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। प्रेजेंटली वो सीटीसी में 6 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा के पे लगा हुआ हो ड्राइंग, ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में यही है ना, हाँ ठीक है, सीटीसी पर हो। इन केस द एप्लीकेंट हु सेटिस्फाइज ऑल अदर टर्म्स, मतलब अगर कोई कैंडिडेट है जो इन सब टर्म में से मोस्टली टर्म को फॉलो करता हो एक्सेप्ट इन टर्म के अलावा, जैसे कि एबव ए दे रखी है ना, मतलब ए का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन उसकी बेसिक साइंस में नहीं है, 65% नहीं है, या बीई नहीं है, या 55 नहीं है, जो भी अगर उसके पास नहीं है तो वो जूनियर अकाउंटेंट के रूप में रेफ़र किया जाएगा, ठीक है, ही विल बी रेफर्ड एज ए जूनियर अकाउंटेंट। अगर उसके पास डी का इन द सेंस क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अकाउंट फर्म में, और उसके पास डिप्लोमा भी नहीं है, तो बेटा सॉरी ऑप्शन डी उसके पास अवेलेबल नहीं है। एंड ई, ठीक है, ई कौन सा होगा, प्रेजेंटली सीटीसी 6 लाख से ऊपर या 6 लाख पे नहीं लगा हुआ। देन भी रेफर्ड एज ट्रेनी अकाउंटेंट, ठीक है, वो ट्रेनी अकाउंटेंट के रूप में रेफर किया जाएगा। सेटिस्फाई ऑल दी एबव विद एक्सपीरियंस ऑफ, अगर उसके पास सारी कंडीशंस हैं और वो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो रेफर्ड एज ए सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। सेटिस्फाई ऑल द एबव क्राइटेरिया, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस भी है, ये सारी कंडीशन भी है, और उसके पास CA ICWA या MBA फाइनेंस है, देन वी रेफर्ड एज ए मैनेजर, तो वो उससे अकाउंटेंट या मैनेजर के रूप में रेफर किया जाएगा। रीड ऑल दी एबव इन्फॉर्मेशन एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या देखा है, प्रवीण हैज़ डन, प्रवीण ने कंप्लीट की हिज मास्टर इन फिजिक्स, ठीक है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है ना, बात ही नहीं कर रही इस बारे में। ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, तो उसके पास ए कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, उसके पास डी कंडीशन भी नहीं है। इन अकाउंटिंग नीदर डिप्लोमा, ठीक है। ही इज़ रेडी टू बी ऑन ट्रेनिंग फॉर अकाउंटिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, वो रेडी है ज्वाइनिंग के बाद अकाउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए। फॉर विच पोजीशन ही मे बी रेफर्ड, तो जाहिर सी बात है ए भी नहीं है डी भी नहीं है, तो वो किसी भी पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा ना। एक्चुअली उन्होंने क्या कह रखा है, अगर उसके पास कंडीशन ए है तो जूनियर अकाउंटेंट, अगर उसके पास कंडीशन बी है तो ट्रेनी अकाउंटेंट के रूप में रेफर किया जाएगा, लेकिन अगर उसके पास दोनों ही नहीं है तो फिर तो एलिजिबल ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठते फिर तो। एक बार हिंदी में देख लेते हैं फिर भी इसको। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए प्रबंधन स्तर के व्यक्तियों के लिए भर्ती के लिए निम्नलिखित लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची चुनने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। लेखा सेवाएं और बिक्री सेवाएं प्रदान करने के लिए उम्मीदवार को चाहिए कि 65% या उससे अधिक अंकों के साथ मूल विज्ञान में स्नातक, ठीक है, 55 या उससे अधिक अंकों के साथ BE या BTech, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। लिखित परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंकों से पास हो वो। 1 अप्रैल 2018 को उसकी आयु 25 से 30 के बीच होनी चाहिए। अकाउंटिंग फर्मों में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस हो और 60% से अधिक उससे अधिक अंकों के साथ लेखांकन में डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। वर्तमान में 6 लाख या ऊपर सालाना की CTC पर लगा हो। यदि आवेदक उपरोक्त सभी अन्य शर्तों को पूरा करता है सिवाय, मतलब और सभी कंडीशन को पूरा कर रहा है सिवाय किसके नहीं कर रहा, उपरोक्त ए, तो फिर कनिष्ठ लेखाकार के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। अगर कंडीशन ए को फुलफिल नहीं करा तो कनिष्ठ लेखाकार। उपरोक्त ए नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो दे ही नहीं रखा ना भाई ये, हाँ इंग्लिश में ओनली डी दे रखा, हाँ तो फिर तो आंसर ही गलत हो जाएगा। ये तो फिर इसके लिए गड़बड़ होगी हिंदी वालों के लिए तो यार, ठीक है। ए डी और ई के, ए को काटो, डी और ई के, तो फिर प्रशिक्षु लेखाकार को में संदर्भित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से भाई हिंदी के हिसाब से इसका आंसर होगा प्रशिक्षु लेखाकार,
ठीक है, क्योंकि इन्होंने ए भी दे रखा है, क्योंकि उसके पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, ए एंड डी दोनों ही तो नहीं है ना, तो प्रशिक्षु लेखाकार तो हो गया फिर सीधा, लेकिन ये हिंदी में गलत हो गया है। ठीक है, 5 वर्ष के अनुभव के बाद उपरोक्त सभी को पूरा करने के बाद वरिष्ठ लेखाकार के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सीनियर अकाउंटेंट हो जाएगा। CA, ICWA या MBA है तो फिर डायरेक्टली मैनेजर, प्रबंधक। ठीक है, प्रवीण ने क्या किया, भौतिकी में स्नातकोत्तर किया। ठीक है, प्रवीण ने क्या किया, भौतिकी में स्नातकोत्तर किया। उनके पास लेखांकन में ना तो डिप्लोमा है और ना ही कोई अनुभव है। वह ज्वाइन होने के बाद लेखांकन के लिए प्रशिक्षण पर जाने के लिए तैयार है। इस स्थिति में उसे किस पद के लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा भाई, इसका आंसर तो प्रशिक्षु लेखाकारी होना चाहिए। ठीक है, मतलब बोनस मांगता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अगर इसको ट्रांसपेरेंट शीट को ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ से ऐसे फोल्ड किया जाएगा, इनको यहाँ ऐसे फोल्ड किया जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो क्या इसकी पोजीशन आएगी? तो ठीक है, पोजीशन देख लेते हैं एक बार अपन। इसकी जो पोजीशन रहेगी, देखो ये कॉर्नर वाला की यहाँ पर है, ये जैसे इसके पास जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके यहीं पर है, बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ये भी सेम पोजीशन पर, ये क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें देख लो क्रॉस वाला कौन सा है। ठीक है, ये क्रॉस हो गया नहीं आंसर इसका। ठीक है, पॉसिबल है। अ ट्री हैज़ आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, मतलब पेड़ को कैसे पहचानेंगे, ये उसके लिए एकदम मैंडेटरी होना चाहिए। मैंडेटरी देखो, रूट पहले देख लेते हैं, पहला ही आंसर सही है इसका। फ्रूट, फ्लावर्स या इंसेक्ट्स, किसी भी पेड़ के लिए अनिवार्य रूप से रूट होना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। बिना रूट के तो प्लांट का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, फ्रूट इज़ नॉट कंपलसरी। भाई बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स नहीं देते हैं। फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स नहीं देते हैं। इंसेक्ट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कीट से क्या मतलब भाई, कि पेड़ पौधों पे कीट पाएगा तभी होगा, नहीं ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इंसेक्ट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं, और इसका आंसर क्या रहेगा, रूट। अनिवार्य विकल्प का चयन करें। एक पेड़ में होते हैं तो जड़ें ही होती हैं, भाई होने को तो सब होते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से जड़ तो होगी, बिना जड़ के कुछ नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इस फिगर को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, देखो ये दे रखा है सिंगर का, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ अपना। ठीक है, ये हो गया सिंगर, ये हो गया अमेरिकन्स। अरे ये कहाँ से आ गए? ठीक है, और ये हो गया डॉक्टर। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच रीजन डिनोट डॉक्टर हु आर सिंगर बट नॉट अमेरिकन्स। इन्होंने बोला है कि ऐसे डॉक्टर चुनो, डॉक्टर चुनने हैं जो सिंगर हों बट अमेरिकन्स नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सिंगर भी हो? तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये डॉक्टर हैं और सिंगर भी हैं, बट ये अमेरिकन्स नहीं, क्योंकि अमेरिकन्स यहाँ से डिवाइड हो गए, अमेरिका यहाँ से ये जा रहे हैं ना, लेकिन तो इसकी संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, आंसर इसका 4। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू वाहिनी। इन्होंने क्या किया, वाहिनी की तरफ पॉइंट किया। वाहिनी की तरफ पॉइंट किया किसने, विनीता ने। ठीक है, विनीता पॉइंटेड टुवर्ड वाहिनी। ठीक है, हर मदर मतलब इसकी माँ, मॉम, इसकी मॉम्स ब्रदर, इसका ब्रदर, इसकी माँ का भाई, मतलब ब्रदर इज माई ब्रदर, तो इसका भाई है वो। ठीक है, हाउ इज़ वाहिनी रिलेटेड टू विनीता। तो वाहिनी का जो ये वाहिनी है, ये बच्ची है, इसका इससे क्या संबंध है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका भाई मतलब इसकी मॉम का भाई, इसका भी भाई है, तो ये दोनों बहन हुई ना, ये दोनों बहन हुई। अब ये इसकी बेटी है तो जाहिर सी बात ये भी इसकी भांजी, नीस, भतीजी वगैरह। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, बहन की बेटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ एल मीन्स प्लस। एल मीन्स क्या है, प्लस। एम मीन्स क्या है, नेगेटिव। एन मीन्स क्या है,
मल्टीप्लाई, पी मीन्स क्या है, डिवाइड, देन व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, एन इंटू एन की वैल्यू रख दी अपने क्रॉस 6, एल की वैल्यू रख दी अपने प्लस 12, पी की वैल्यू क्या है, डिवाइड, ठीक है। फिर अरे कहाँ भाग रहा भाई, रुक जा लाला रुक जा, ठीक है। उसके बाद हो गया 3, फिर m की वैल्यू क्या है माइनस, और ये हो गया 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना डायरेक्टली, ये कितना हो गया 3 चौक 12, इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। और ये 9 6 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 58, 58 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 56, इसका आंसर ढूंढ लो, ये रहा आंसर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अ हाउस ओनर बिल्ट फेंस, ठीक है, बाड़ बनाई इन्होंने, ठीक है। अराउंड द स्क्वायर प्लॉट, इन्होंने स्क्वायर प्लेट के चारों तरफ बाड़ बनाई इन्होंने, ये ठीक है, चारों तरफ बाड़ बनाई इन्होंने, ये बाड़ है ये, ठीक है। ही यूज्ड 37 फेंसेस, 37 फेंसेस पोल ऑन ईच साइड, उन्होंने प्रत्येक साइड में क्या किया 37 पोल जो है यूज़ किए। हाउ मैनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर, ठीक है, इंटू 4 कर दो पहले तो, 37 इंटू 4 तो कितना 7 चौक 28, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 148, ठीक है। अब इसमें तो 148 आंसर अच्छा मिल भी रहेगा, अच्छा हाँ, लेकिन 148 का आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो कॉर्नर पे है ना, ये कॉर्नर पे ये, अब ये एक बात बता, इधर भी और इधर भी ये काउंट होगा ही 37 में, अब ये इधर है तो इधर भी 37 में काउंट होंगे, ये इधर है तो ये 37 में काउंट होंगे, और ये इधर है तो ये भी 37 में काउंट होंगे, तो ये तो कॉमन है ना 4, ये फोकट की घूम रहे बिना बात की, 37 में से ही है ये, तो 4 घटा लो इसमें से, 41 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 144 आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, बस कंप्लीट, बहुत सिंपल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने बेटे से 25 बार पढ़ा है, बेटे की उम्र कितनी हो गई x हो गई, बाप की उम्र कितनी होगी x प्लस 25, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी बेटी की आयु की दुगनी हो जाती है, भाई 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटी की आयु की दुगनी, 25 साल मतलब बड़ा है वो, दुगनी का मतलब क्या होता है 50 हो जाएगा ना। 3 साल बाद उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा 25 साल का, आज कितने साल का वो 22 साल का, ठीक है, 22 आंसर हो जाएगा इसका। अ मैन इज 25 ईयर ओल्ड देन हिज सन, इन 3 years his age will be twice the age of his son, the present age of his son is, ठीक है, अगेन सी, ठीक है, x और इधर x प्लस 25, अभी 3 साल बाद क्या हो अपने बेटे की उम्र का दोगुना हो जाएगा, मतलब 25 साल बड़ा है, डबल का मतलब वो भाई 25 साल तो हमेशा ही बड़ा रहेगा ना वो, डबल का मतलब क्या हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, डबल का मतलब क्या हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, 50 कब होगा वो 3 साल बाद, तो जब उसकी बेटे की एज होगी 25, 3 साल पहले उसकी एज 22, ओके। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट का अलॉट कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न, अलॉट मतलब आवंटन, क्या मतलब एक दूसरे का। वैकेंट का खाली होता है, बिल्कुल सही बात है। हाउस का होम होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लो का डिपीट होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन्हें एक बार आंसर देख लेते हैं इनके, रिक्त का खाली, घर का निवास या हाउस होम, त्रुटि का दोष, ठीक है। और इसमें पहला कौन सा स्थानापन्न का आवंटन, ये अलग है, तो ये आंसर हो गया इसका। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑड पेयर ढूंढना है। देखो ऑड पेयर इसमें क्या है, 9 में 19, 9 और 19, तो 9 में 10 जोड़ा कितना हुआ 9 + 10, ठीक है। इसमें क्या है 10 + 10, तो ये बराबर लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है कि मतलब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही 10 तो जोड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या होगा 12 में 13 जोड़ेंगे तब कितना होगा 25, और इधर 15 में 16 जोड़ेंगे तो होगा 31, इसका मतलब ये गड़ा है, 9 में 10 जोड़ा तो 19 हुआ, ठीक है, 12 में 13 जोड़ा 25 हुआ, 15 में 16 जोड़ा 31 हुआ, लेकिन 10 में 10 ही तो गलत है, ठीक है, ये ऑड है मतलब गलत का इन दी सेंस, ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज, ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार इनका, है ना, 14 और 5 19, ठीक है। फिर अगला क्या, हाँ ठीक है, डायरेक्टली 19 10 29, फिर 29 5 34 10 44, ठीक है, 15, फिर 44 भी सीधा, हाँ ठीक है, 5 10 15 20 और 25 जोड़, इसमें 64 में 25 जोड़ेंगे तो 89, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, एक बार अपन ये डायरेक्टली लिख लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे। FZIJKLNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, पहला क्या है, रिलेशन है आई से बी का। ठीक है, आई और बी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, आई ये बी सेम पाथ में है। ठीक है, ये हो गया। एफ का आर से सेम पाथ में ऐसा आना चाहिए, लेकिन एक लेफ्ट चला गया ये। ठीक है, उसके बाद सी का एन से, सी का एन से ये तो दो लेफ्ट चला गया, मतलब एक बीच में छोड़ दिया इसने। यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ा था इसने, यहाँ एक छोड़ दिया। ठीक है, जेड का जे से, ठीक है, जेड का जे से, तो यहाँ पे क्या है इसने, ये डायरेक्टली है लेकिन इसने दो छोड़ दिया, अभी तीन छोड़ेगा ये। तो तीन इसमें किसमें छोड़कर WF इसमें आंसर देगा, इसी को देख लेते हैं, बाकी दूसरे भी देखते हैं। चलो ठीक है, डायरेक्टली आंसर नहीं देखेंगे, तो बोलेंगे सर टल्ली उन्हीं को करा रहे हैं। ठीक है, पहला देखते हैं बी का के से। बी कहाँ है इसमें, ये रहा। के कहाँ है, नहीं कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, बिल्कुल रैंडम पटक रखा है। ठीक है, यू का पी से, यू का पी से नहीं, ये भी कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, डब्लू का एफ से, हाँ ये कर जाएगा। डब्लू यहाँ है और एफ यहाँ है। ठीक है, तो डब्लू के सामने जे आना चाहिए, ये 1 2 3, तो यहाँ कितना छोड़ा, 0, या 1 या 2, और यहाँ पे 3 छोड़ दिया, तो ये इसका डब्लू से एफ ये कनेक्ट हो गया, ये आंसर आ गया। एम का एल से देख लेते हैं, एम कहाँ है, एम और एल, नहीं ये अगल बगल में कोई मतलब नहीं कनेक्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, अगला पोर्शन अपन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।